Welcome, my dear genius friends. Welcome to your favorite channel, Bodhi Tree. Friends, today we are going to solve a question paper of social assignment, social science from Vraj assignment, and we are going to solve question paper number 3. So now let's start. Our first question is match the followings. ये आपको डेटा दिया, इसको मैच करना है. तो पहला है मीना कारीगरी. तो जयपुर इज फेमस फॉर मीना कारीगरी. जयपुर, दिल्ली, बनारस, these places are famous for मीना कारीगरी. अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीना कारीगरी. तो गोल्डन और सिल्वर ऑर्नामेंट्स में हम जो रंग भरते हैं, दैट आर्ट इज नोन एज मीना कारीगरी. गोप मंदिर, तो गोप मंदिर इज एट जामनगर. नवगढ़ कुआ, इट इज एट जूनागढ़. कीर्ति तोरण इज एट वडनगर. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 January 1995 एंड द सेंटर ऑफ WTO इज एट जिनेवा. ओके, तो मैं एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको शेयर करूंगा, आप उसको लाइक करते जाइएगा. नेक्स्ट इज say whether these statements are true or false. India ranks third in relation to population. India का place is second. China is at the first place. And after 2 or 4 years, we will be also at the first place. Sanskrit language was the administrative language of Aryans. No, ये administrative language नहीं था. So this statement is false, and second statement is also false. Human needs are limited while the resources are unlimited. तो ये sentence wrong है. Human needs are unlimited and natural resources are limited. जो आदमी है उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, और जबकि रिसोर्सेज से वो हमारे लिमिटेड है. Education is a primary or secondary activity. No, it is false. Aryabhatta invented zero. Yes, this is true. The value of pi and zero, that was invented by Aryabhatta. He is known as the father of mathematics. Next is India's diversity is its unique identity in the world. तो इंडिया में क्या आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. इन इंडिया द पीपल ऑफ फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स दैट लिव इन दिस कंट्री, एंड देयरफॉर वी हैव अ रिच एंड वेरिड हेरिटेज. द वाइट मार्बल ऑफ ताजमहल हैज फेडेड ड्यू टू एयर पोल्यूशन. सो यू सी देयर इज ए रिफाइनरी एट मथुरा. It is 70 kilometers away from Taj Mahal. So gases like sulfur dioxide, sulfur trioxide, nitrogen dioxide, nitrogen trioxide, these gases are released from the refinery. And when the temperature is high, especially during the monsoon, these gases mix with the water, and then sulfuric acid, H2SO4, sulfuric acid and nitric acid is made, and the sulfuric acid and nitric acid comes to the earth, and it is very harmful for the human beings, for trees, and therefore the marble of Taj Mahal has faded away. ये पहले white था, now it is little bit yellowish. ये yellowish हो गया है because of air pollution. Secondary sector is also called as industrial sector. हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें आता है फार्मिंग आता है, बराबर, केटल रियरिंग आता है, और सेकेंडरी सेक्टर है इसमें इंडस्ट्री आती है. ओके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इसके अंदर आती है. हमारा जो थर्ड सेक्टर है वो है सर्विस. तो आप याद रखिएगा, 50% ऑफ इंडियन विलेजेस फेस स्कैरसिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर. स्कैरसिटी यानी कमी. 50% विलेजेस में पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता. गुजरात हैज ए कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग टू अबाउट 1600 किलोमीटर्स. गुजरात की जो कोस्ट लाइन है 1600 किलोमीटर लंबी है, और इंडिया में है 6750. इतना किलोमीटर लंबा हमारा कोस्ट लाइन है इंडियन
कोस्ट लाइन इतना लंबा है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर। नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय आइडियोलॉजी ऑफ माओ जेडोंग। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, माओ से तुंग भी बोलते हैं एंड ही इज ऑल्सो नोन एज माओ जेडोंग। सो जब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ तो माओ जेडोंग ही वॉज इंस्पायर्ड बाय लेनिन। तो इसने अपनी जो आइडियोलॉजी थी उसको फैलाना शुरू किया। इसने एक मार्च शुरू किया, इसमें इसके साथ थे 10 लाख 1 मिलियन पीपल। फिर ये लोगों ने पूरे चाइना में अपनी जो आइडियोलॉजी थी वो स्प्रेड की, और इनकी इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी जो इसकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में लोग होते थे उनको ये लोग मार देते थे। तो ये 1 मिलियन जैसे लोग एक साथ निकले थे, उसमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग भूख से, बीमारी से मर गए, लेकिन एट द एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। अब इसने एक मूर्खता की थी, इसने सर्वे किया तो उसमें मालूम पड़ा कि जो बर्ड्स होते हैं बहुत बड़ी संख्या में अनाज को खा लेते हैं। तो इसने एक मूवमेंट चालू किया था, चिड़िया मारो आंदोलन। तो इसमें क्या था, जो चाइनीज लोग थे, जो बर्ड्स थे उनको मार देते थे और उसके बदले में उनको रिवॉर्ड और अवार्ड मिलता था। तो विद इन 3 इयर्स एक भी बर्ड चाइना में देखने को नहीं मिला। अब आफ्टर नियर अबाउट इन 1970 और 1960 एक फैमिन, एक अकाल पड़ा चाइना में और बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तो उसका रीज़न क्या था, जो बर्ड्स होते हैं वो हार्मफुल इंसेक्ट्स को खा लेते हैं और इस तरह से वो हमारी जो क्रॉप होती है, हमारी जो फसल होती है उसको बचाते हैं। अब बर्ड्स को तो तुमने मार दिया, तो जो इंसेक्ट्स थे उन्होंने, जैसे इंसेक्ट जैसे लॉकस्ट जिसे बोलते हैं हरा टिड्डा, इन्होंने फसल को बर्बाद करना शुरू किया। कुछ भी चाइना में नहीं उगा, भयंकर अकाल पड़ा। लोगों ने जो दिखा उसको मार कर खाना शुरू किया। कोई भी एनिमल मिल जाए लोग उसको मार के खा लेते हैं। जैसे रात को कोई घोड़ा गाड़ी लेके जा रहा हो तो लोग उस घोड़ा गाड़ी को मार के खा लेते थे, घोड़े को मार के खा लेते थे। पेड़ों की छाल खा के लोग जिंदा कर रहे हैं। यानी कि आदमी की मूर्खता की उसको कीमत चुकानी पड़ती है। दिस अर्थ इज मेड फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। हम इस पृथ्वी पर हम सबका समान अधिकार है। सो माओ जेडोंग जो था, इसके कारण नक्सलाइट मूवमेंट इंडिया में शुरू हुआ। तो व्हाट इज नक्सलाइट मूवमेंट? तो वेस्ट बंगाल में एक प्लेस है नक्सलबारी। तो यहाँ पे मतलब नक्सलाइट मूवमेंट में क्या होता है, ये लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हम पे अत्याचार कर रही है, गवर्नमेंट हमारी ज़मीन छीन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको दे रही है। तो ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट के लोगों के खिलाफ होते हैं। तो इस जो ये नक्सलाइट मूवमेंट है, इसकी शुरुआत हुई थी नक्सलबारी से। दिस प्लेस इज इन वेस्ट बंगाल, देयरफॉर इट इज़ नॉन एज नक्सलाइट मूवमेंट। आज बिहार, ओडिशा, आसाम, ये सब जो प्लेसेस हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम नक्सलाइट मूवमेंट। इसमें वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित है। Increase by government in supply of what leads to price rise? तो the answer is money. मार्केट में मनी आएगी तो प्राइस राइज होगा। अब जैसे लोगों के पास जितना पैसा आएगा लोग उतना ज़्यादा खर्च करेंगे, जितना ज़्यादा। अब जैसे मैं मान लो कोई चीज़ बना रहा हूँ, अब मैं उसको बेच रहा हूँ 10 रुपये की। अब मैं देख रहा हूँ सामने लोग 10 रुपया खुशी खुशी दे रहे, तो मैंने प्राइस की 12 और मैंने प्राइस 12 की तो लोग उसको खुशी खुशी खरीद रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास भी मनी का सप्लाई हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, प्राइस राइज होता है। विच इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन गॉट नोबेल प्राइज? तो अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था एंड ही वॉज अ इकोनॉमिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कल्चरल हेरिटेज? तो स्तूप, विहार एंड चैत्य, टेम्पल, टूम, मॉस्क, ये सब हमारे कल्चरल हेरिटेज में आता है। नेक्स्ट इज विच कंट्री फॉलोस मिक्स्ड इकोनॉमी? इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? तो जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों एक साथ काम करते हैं। दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स बट दे आर हेल्पिंग वन अनदर। दैट इज काइंड ऑफ process method is known as mixed economy.
आंसर इन 1 or 2 words. Where was the Bombay Natural History Society established? तो it was established in 1883 AD. बराबर. Where was the Grand Anicut Canal constructed? It was constructed on a Kaveri River in 2nd century. This is most important thing. 2nd century में हमने कैनाल बनाया था. यानी यू कैन इमेजिन कि हमारा जो साइंस और टेक्नोलॉजी था उसमें हम लोग कितना आगे थे. विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट इन द वर्ल्ड? तो इट इज इंडिया. और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है इन वेस्ट बंगाल. हु कंस्ट्रक्ट्स एंड रिपेयर्स नेशनल हाईवे? तो नेशनल हाईवे है, इसको नेशनल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंस्ट्रक्शन करती है इसका, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट हाईवे को कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग करती है. ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए पूरा होता है. आई एम श्योर यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए वेरी नाइस डे.